एक्सरसाइज 5.1 शुरू करने से पहले समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा सा जान लें कि समांतर श्रेणी है क्या। ठीक है, तो समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यदि किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो उसे एपी यानी समांतर श्रेणी कहते हैं। दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी का सूत्र होता है ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। ये समांतर श्रेणी का सूत्र है जिसमें ए प्रथम पद है, डी सर्वांतर है। डी क्या है? सर्वांतर। सर्वांतर कैसे आता है कि जिसे प्रथम पद और द्वितीय पद यानी दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाया जाता है। तो दो क्रमागत पदों का अंतर, देखो ये सर्वांतर का यहाँ परिभाषा दिया है कि किसी समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर, ठीक है, सर्वांतर कहलाता है। यानी कोई पद ले लेंगे, जैसे ये लिए तो इसके ठीक पहले वाला अगर हम दूसरा पद घटाएंगे, जैसे यहाँ है 2 4 6 8। समांतर श्रेणी मतलब तब होता है जब इनके दो क्रमागत पदों का अंतर यानी 4 में से अगर अगले पद में से पहले वाले पद को घटा दे, क्रमागत पद लेंगे उसमें दूसरे वाले में से पहले वाले घटा देंगे, जब अंतर समान होगा तो उसको वो कहते हैं समांतर श्रेणी। ऐसे पदों का जिसके अंतर जो है समान हो। दो क्रमागत पदों का अंतर, दो क्रमागत, जैसे इसको लिए इनका अंतर 2 हो गया, फिर इन दोनों क्रमागत को लिए तो इनका अंतर 2 हो गया, तो ऐसे पदों को हम एपी कहते हैं यानी समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में क्या होता है कि दो क्रमागत पदों का अंतर समान होना चाहिए। ठीक, ए प्रथम पद है यानी इसमें प्रथम पद हो गया, अगर डी निकालना है तो दूसरे वाले में से पहले को घटाते हैं। ठीक है, क्रमागत दो पद लेंगे, उसमें जो है देखिए यहाँ पे है कोई पद ले लेंगे, दो क्रमागत कोई पद ले लेंगे। ठीक है, जैसे ये दोनों लिए तो इसके ये कोई पद ले लिए, मतलब 6 ले लिए तो उसके ठीक पहले वाले को घटाएंगे। कोई पद ले लेंगे उससे ठीक पहले का पद घटाएंगे, ठीक है, वो समांतर रहेगा। ठीक है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है, श्रेणी का n वां पद को समांतर श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं। ठीक है, n वां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं। फाइव पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। पहला का सॉल्यूशन है कि सॉल्यूशन में देखिए कि प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम 1 किलोमीटर का किराया दिया है 15 रुपये। 1 किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपये। ठीक है, 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। ठीक, अब प्रत्येक अगला का है, यानी अगला मतलब एक, अभी एक के बाद 2 दूसरा किलोमीटर, अगर प्रत्येक अगला बोल रहा है यानी दूसरे किलोमीटर अगर जाना है, 1 किलोमीटर का किराया समझ लो फिक्स है 15 रुपये। उसके बाद जब जाना है तो प्रत्येक अगला के लिए 8 रुपये जुड़ जा रहा है, यानी 2 किलोमीटर का किराया हो जाएगा आपका 15 प्लस 8 यानी हो जाएगा 23 रुपये। कितने रुपये? 23 रुपये। ठीक, तीसरा किलोमीटर के लिए, तीसरा किलोमीटर जाना फिर 8 रुपये पड़ जा रहा है, तो 15, ये कितना हो जाएगा 23 में
यानी 15 प्लस 2, 2 का गुणा हो जाएगा, पर कितना हो जाएगा 8, यानी 8 दूनी 16, 15 कितना हो जाएगा, इसी में 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 और 8 कितना हो जाएगा 31 रुपये हो गया। ठीक, फिर से देखिए 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये और प्रत्येक अगला किलोमीटर में 8 जुड़ता जाएगा, तो 15 में 8 जो गया 23, 23 में 8 जो हुआ 31। चौथा किलोमीटर का अगर हमको जाना है किराया, चौथा किलोमीटर का अगर किराया देखना है तो 31 में 8 जोड़ देंगे 39 रुपये। ठीक है, इसलिए श्रेणी हो जाएगा 15, 23, 31, 39। ठीक है, डाट डाट डाट, ऐसे डाट 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 चलेगा। ठीक, अब क्या ये एपी में है कि नहीं, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन 1 में सबको चेक करना है कि क्या ये एपी में है, जो प्रश्न के अनुसार श्रेणी बन रहा है क्या वो एपी में है। तो एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी कि अगले में से पहले को अगर घटाते, प्रत्येक अगले में से पहले को अगर घटाया जाता है तो समांतर श्रेणी। अगर देखिए ये मान लीजिए ये A1 है, A1, A2, A3, A4 है, तो D समांतर श्रेणी निकालते हैं, सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर एपी पता करने के लिए सर्वांतर निकाला जाता है, यानी D निकालते हैं। तो D अगर A2 माइनस A1 को घटाया जाता है अगर बराबर है तो AP है। ठीक, तो A2 माइनस A1, तो कम से कम D1, ऐसे D1 D2 ऐसे निकालेंगे, दो कम से कम चेक करना है। तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 यानी 23 में से 15 घटाएंगे तो 8 आ गया, 23 माइनस 15 बराबर 8। ठीक, और फिर D2 निकालना है तो A3 माइनस A2, ये हमेशा प्रत्येक आगे वाले में से पहले वाले को क्रमागत पद 2 लेंगे, उसके ठीक पहले वाले को घटाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हो जाएगा ये A3 कितना है 31 माइनस 23 बराबर 8। अगर D1 इक्वल टू D2 रहता है तो समांतर श्रेणी में चूँकि D1 इक्वल टू D2 है इसलिए AP है, AP में है श्रेणी, इसलिए श्रेणी क्या है AP में है। ठीक है, AP में तभी रहेगा जब D1 इक्वल टू D2 रहेगा, और D1 इक्वल टू नॉट D2 रहेगा तो समझ लो श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। 5.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला का दूसरा है। ठीक है, सॉल्यूशन, माना बेलन में हवा का प्रारंभिक आयतन भी है। ठीक, तो अब प्रश्न के अनुसार है, पहला तो आयतन भी हो गया, यानी पहला भी हो गया। दूसरा प्रत्येक बार शेष आयतन का 1/4 निकाल देता है। तो भी शेष आयतन मान लो भी है तो भी का 1/4, भी में से भी का 1/4 निकाल देता है। फिर तो दूसरा हो गया भी का 1/4, यानी भी में से भी का 1/4 यानी V/4 घटा देंगे। पहला तो भी हो गया, दूसरा 4 भी में से 1 भी निकाल देंगे तो बराबर कितना होगा 3 भी। 4 भी में से 1 भी निकाल दिए तो 3 V/4 हो गया, यानी दूसरा पद ये हो गया। फिर शेष ये हो गया, इसमें से 1/4 यानी 3 V/4 में से ये शेष आयतन है। अब शेष आयतन में से फिर निकलना है 1/4 निकालेंगे तो हर बराबर है, तो हर वही रहेगा 4, और 3 भी में से 1 घटा देंगे, 3 V/4 माइनस का 1/4 ये निकाल देना है बार बार। प्रत्येक बार जैसे भी है पहला तो भी में से पहला भी हो गया तो भी में से
जितना आयतन है उसका उस आयतन का 1/4 निकल जाता है। तो इसमें से निकाल दिए इतना, तो v का मतलब गुणा होता है, तो v में 1/4 का v/4 हो गया, इसमें से इतना v में से निकाला तो 3v/4 आया। ठीक, इसी तरह 3v/4 में से फिर 3v/4 का 1/4 निकल जाता है, तो घटा देंगे इसमें, तो 3v/4 हर बराबर ये इसका गुणा कर देंगे, का मतलब गुणा, तो 4 चौके 16 हो गया, और ऊपर का ऊपर गुणा होता है, का मतलब गुणा मान लीजिए, तो नीचे का नीचे गुणा, 4 चौके 16 और 3v का 1 में गुणा करेंगे 3v हो गया। अब इसमें एलसीएम अगर लेके करेंगे तो 16 एलसीएम हो जाएगा, 4 का भाग देंगे, 4 तिया 4 चौके 16, 4 तिया 12v माइनस 3v, तो कितना हो जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे 9v/16 आ गया तीसरा पद। इसी तरह डाट 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 कर देंगे, इसलिए श्रेणी हो जाएगा, श्रेणी आपका बनेगा v 3v/4 और ये 9v/16 डाट डाट डाट। अब इसमें हमारा ये a1 हो गया, a2 हो गया, a3। अब हमको चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं, D1 निकालते हैं। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, और D2 निकालना है तो A3 माइनस A2, तो निकाल लीजिए A2 कितना है 3v/4 माइनस v, अब इसमें 4v तो माइनस v, ये 4v हो गया, 3v एलसीएम अगर हम 4 ले लेंगे तो 3v माइनस 4v, तो घट के आ गया माइनस v/4 आ गया D1, और D2 आ गया A3 कितना है 9v/16 माइनस 3v/4। 16 अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 9v में से कितना घट जाएगा, 4 चौके 4 3 12 v, तो 3v घटा देंगे, 3v/16 आ गया। D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए AP में नहीं है, AP में नहीं है। कब AP में होगा, जब D1 इक्वल टू D2, मतलब इसका भी मान अगर बराबर आता है D1 D2 तो AP में रहता है।